नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। जीवन में अच्छे अनुभव साधारणतः कुछ असाधारण परिश्रम और प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। यह एक नियम सा ही प्रतीत होता है और उस सर्वशक्तिमान ने यह सोचकर बनाया होगा कि कठिन समय में डटे रहें, लगे रहें, अपने प्रयास जारी रखें और यह विश्वास बनाए रखें कि कुछ अच्छा होने वाला है और उनका ध्यान हम पर सदैव बना हुआ है। ऐसा ही अनुभव हुआ जब 18 फरवरी 2025 प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में सुबह आस्था की डुबकी लगाई, वो भी अपने दो बड़े भाइयों और भतीजे के साथ। साधारणतः थोड़ी सी भी भीड़ होने पर स्वयं को उससे दूर रखने की मानसिकता होते हुए भी यदि महाकुंभ में जाने की सोच भी पाए तो मेरे भतीजे अमित के आग्रह और मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े मेरे दो भाइयों की हिम्मत देखकर तय कार्यक्रम के अनुसार मुझे रायपुर से मैहर तक ट्रेन से यात्रा कर उनके साथ कार से प्रयागराज जाना था। सुबह 5 बजे ट्रेन में टीसी द्वारा बताया गया कि ट्रेन का रूट बदल दिया गया है, इसलिए मुझे कटनी स्टेशन पर उतरना होगा। कोई चारा नहीं था, कटनी उतरकर टैक्सी से मैहर पहुंचे। मैहर से प्रयागराज का रास्ता जो लगभग 4 से 5 घंटे में तय होता है, उसे पूरा करने में हमें 13 घंटे लगे। हमारे होटल पहुंचने में हमें 2 घंटे और लग सकते थे, परंतु दूध जैसे आए एक शख्स ने हमें जाम से निकालकर छोटे मोटे रास्तों से ले जाकर हमारी गाड़ी पार्किंग तक पहुंचा दी। होटल जो कि होम स्टे था, पहुंचने में पैदल लगभग आधा घंटा और लगा, पर रात को उनके द्वारा खिलाई गई गर्म रोटियां दिन के अंत को सुखद कर गई। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर सभी घाटों के बाद स्थित स्थान तक पहुंचे जहां से त्रिवेणी तक नाव मिलनी थी। त्रिवेणी जाने का हम सभी का यह पहला अवसर था और साधारणतः घर में गर्म पानी से स्नान करने वाले हम सभी ने सुबह गंगा जी और यमुना जी के संगम पर सरस्वती जी की अदृश्य उपस्थिति में जब डुबकियां लगाई तो उस अभिभूत, अचंभित और अति आनंद से भर देने वाले, अविस्मरणीय और जीवन पर्यंत साथ रहने वाले उन जीवन के सबसे सुखद पलों के हम साक्षी हो गए। क्योंकि पाप पुण्य का हिसाब हमारे पास नहीं है, इसलिए उस डुबकी से पाप धुले या पुण्य मिले ये नहीं मालूम, पर वास्तव में एक ऐसी अनुभूति जो सिर्फ अनुभव की जा सकती है, शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। इस व्यक्तिगत अनुभव के अलावा जो बात सोचने पर मजबूर करती है वो यह कि क्या है महाकुंभ, जो लगभग 100 करोड़ हिंदुओं में से 60 से 70% लोगों को वहां जाने के लिए लालायित करता है। और निश्चित ही जो नहीं जा पाते वे भी इच्छा जरूर रखते हैं, भले ही व्यक्तिगत कारणों से न जा पाते हों। करोड़ों लोग उस महाकुंभ में गए, अपने अपने सोच और विचार के आधार पर अनुभव लेकर आए, यह निश्चित है। और इसलिए सोशल मीडिया पर व्यक्त किए जा रहे अनुभव अलग अलग भाव लिए दिखते हैं। ऐसा महसूस होता है कि महाकुंभ पर्यटकों के लिए है ही नहीं, महाकुंभ तीर्थ यात्रियों के लिए है जो इतनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था और समर्पण भाव रखते हैं कि उन्हें हो रही शारीरिक असुविधा में उन्हें संताप नहीं दिखता बल्कि तप दिखता है। जिस शहर में साधारणतः 20 लाख लोग रहते हैं, वहाँ एक दिन में 1 करोड़ लोग आ जाना यह दर्शाता है कि वहाँ भीड़ नहीं है बल्कि भक्तों का समूह है जो वहाँ संगम जैसा ही समाहित होने आया है। वहाँ आया भक्त मजे लेने नहीं, आनंद लेने आया, इसलिए वह खुश है, चेहरे पर संतोष है, ट्रैफिक जाम में झगड़े नहीं है बल्कि अन्यथा नजर न आने वाली समझदारी और दूसरों के प्रति प्रेम और अनुराग है। यह भी समझ में आता है कि दूर से दिखने वाली भीड़ भले ही आपको डराए, पर जब आप उसका हिस्सा हो जाते हैं तो उसी में विलीन हो जाते हैं। शारीरिक रूप से कमजोर और कई परेशानियों के बाद भी जब आप किसी बुजुर्ग को कुंभ की भीड़ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आराम पसंद जिंदगी की सोच को वे मुंह चढ़ाते नजर आते हैं। 60-70 करोड़ लोग सिर्फ गाड़ी और हवाई जहाजों से नहीं आते। मीलों दूर से जब पूरा परिवार पैदल महाकुंभ की तरफ जाते दिखता है तो नतमस्तक होने को बाध्य करता है। वहां बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग को देखना भी सुखद था। जब भी श्रद्धा, भक्ति
भक्ति, आस्था और समर्पण एक साथ आए तो कैसे अकल्पनीय कार्य भी साकार रूप ले सकते हैं, यह सीख युवा वर्ग महाकुंभ से जरूर लेकर गया होगा। अंत में उस प्रत्येक व्यक्ति को नमन कि ये बगैर नहीं रहा जा सकता जिन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया होगा। हर हर गंगे। जय हो। नमस्कार।